दोस्तों, फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का अध्याय 2 का तीसरा भाग। इसके पहले हम इस चैप्टर का 2 भाग पढ़ चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, क्योंकि क्या एक दूसरे से रिलेटेड हर पार्ट है। तो पिछला आप देखे रहेंगे तो आगे का समझ में आएगा आसानी से। कह रहा आवेशों के निकाय की स्थिति, मतलब कोई आवेश है उसके निकाय की क्या ज्ञात करना हमको, स्थितिज ऊर्जा। तो कह रहा अनंत पर स्थित, मान लीजिए कोई अनंत पर स्थित दो आवेशों को क्या करेंगे, एक दूसरे के समीप लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उन आवेशों के निकाय में क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। तो मान लीजिए Q0 आवेश कहाँ तक ला रहे हैं, P तक ला रहे हैं। तो माना प्लस Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में R दूरी पर विभव क्या है, P है। तो क्या है, R दूरी पर क्या है, विभव P है। तो P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/R, Q/R हो जाएगा। यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से P तक लाया जाए, मतलब जो Q0 उसको अनंत से P तक लाया, तो कृत कार्य कितना होगा, W बराबर V × Q, विभव गुणे आवेश मतलब कृत कार्य। तो क्या है, W बराबर 1, V का मान हमको पहले से ही मिल गया 1/4πε0 Q/R। तो इसको लिख देंगे Q × Q0/R। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कृत कार्य। जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है क्या है, किया गया कार्य। तो U बराबर 1/4πε0 Q × Q0/R हो जाएगा। यदि आवेश के निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो, मतलब क्या है, इस निकाय में कितने हों, दो से अधिक आवेश हों, तो आवेशों के प्रत्येक युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करके क्या कर सकते हैं, उसके बीच गणितीय योग से क्या करेंगे, जोड़ देंगे विधि से। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए, यदि तीन आवेश Q1 Q2 Q3 किसी त्रिभुज के क्या है, तीनों कोनों पर स्थित हो, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 उसके बीच की दूरी क्या है, R12 प्लस Q2 Q3 के बीच की दूरी क्या है, R23, Q1 Q3 के बीच की दूरी क्या है, R13। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। फिर बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, मतलब कोई बाह्य क्षेत्र है उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मतलब बाह्य क्षेत्र में एकल आवेश हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। कह किसी आवेश Q को अनंत से बाह्य क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में, मतलब क्या, किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य Q भी कितना होता है, Q भी होता है, Q × V। तो यह कार्य आवेश Q में क्या हो, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाता है। मतलब किसमें, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि बिंदु P पर किसी मूल बिंदु के सापेक्ष, मतलब बिंदु जो P है उस पर क्या है, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश क्या है, R है। तो हम यह लिख सकते हैं कि किसी बाह्य क्षेत्र में आवेश Q की R पर स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, Q/V/R। स्थितिज ऊर्जा किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। यहाँ VR क्या है, बिंदु R पर बाह्य विभव है। कौन सा विभव है, बाह्य विभव। फिर आइए देखते हैं, कह किसी बाह्य क्षेत्र में, मतलब कोई बाह्य क्षेत्र है उसमें क्या है, दो आवेशों के निकाय पर, मतलब बाह्य क्षेत्र में क्या है, दो आवेशों के निकाय पर की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। तो बाह्य क्षेत्र में क्रमशः R1 और R2 दो स्थित कितने हैं, दो आवेश हैं, Q1 तथा Q2 हैं। किसी आवेश Q1 को, मतलब क्या, कोई आवेश Q1 है उसको अनंत से R1 तक लाने में जो किया गया कार्य क्या है, Q × V/R1 है। अब हम आवेश Q2 को R2 तक लाते हैं, तो किए गए कार्य पर क्या करना पड़ेगा, विचार करते हैं। तो केवल बाह्य क्षेत्र E के विरुद्ध, मतलब क्या, जो बाह्य क्षेत्र E है उसके विरुद्ध कार्य नहीं होता है, मतलब जो बाह्य क्षेत्र E है क्या है उसके विरुद्ध कार्य नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, Q1 के कारण, मतलब क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ता है, मतलब Q1 के कारण क्या होगा, उस क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा Q2 को। तो अतः Q2 पर बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, Q2 × V/R2। तो V/R2 हो गया। तो Q2 पर Q1 के कारण क्षेत्र के विरुद्ध कार्य, मतलब जो Q2 है उस पर Q1 के कारण क्या है, जो कार्य किया जा रहा है क्या हो जाएगा, Q1 Q2/4πε0 R1
टू मतलब क्या, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जहाँ r12 क्या है, q1 और q2 के बीच क्या है, बीच की दूरी है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा हम क्या कह सकते हैं, Q2 पर दो क्षेत्रों E तथा Q1 के कारण जो क्षेत्र है उसके विरुद्ध क्या किया गया कार्य को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो Q2 को R2 पर लाने में किया गया कार्य क्या आ जाएगा, Q2 भी R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R1 टू ये कार्य है ना, किया गया कार्य, तो क्या आ जाएगा, कार्य को W से लिखते हैं। तो इस प्रकार निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, विन्यास के निर्माण में क्या है, जो विन्यास था मतलब सभी के द्वारा क्या गया, टोटल किया गया कार्य। तो U बराबर क्या आ जाएगा, Q1 भी R1 प्लस Q2 भी R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R1 टू क्या आ जाएगा, यही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी दो आवेशों के बीच कृत कार्य। फिर बाह्य क्षेत्र में क्या, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, मतलब क्या, कोई द्विध्रुव है उसकी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसको हम ज्ञात करने के लिए देखेंगे। कर वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है, मतलब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को क्या कर रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, तो किया गया कार्य जो होता है क्या होता है, वह वैद्युत ध्रुव के निकाय की जो होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो मान लीजिए अनंत से एक द्विध्रुव AB को वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो इसको AB को क्या लग सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। तो -q आवेश प्लस q आवेश से 2l दूरी अधिक तय करता है, मतलब क्या है, जो -q आवेश है क्या है, प्लस q आवेश से कितना दूरी, 2l, मतलब दूरी क्या करता है, अधिक तय करता है। तो -q द्वारा मतलब जो -q है उसके द्वारा किया गया कार्य W क्या है, बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या है F, तो विस्थापन 2l, मतलब क्या है, दूरी 2l कर रहा रहता है, तो बल गुणे विस्थापन। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर -W क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, जो कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो -F इंटू 2l लिख देंगे। तो F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। F बराबर हमको पहले से पढ़ चुके हैं, Q इंटू E, Q इंटू ई, तो क्या आ जाएगा, Q इंटू 2l को एक पास कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -E इंटू Q इंटू 2l। तो Q इंटू 2l का मान क्या है, P होता है, क्या वैद्युत द्विध्रुव क्या है, P। तो क्या हो जाएगा, U बराबर -PE। यदि निकाय को क्या हो, जो निकाय है उसको क्या कर रहे हैं, थीटा डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री पर, तो U 0 जो पहले कार्य था, फिर थीटा डिग्री पर घुमा दिया कार्य कितना हो गया, PE 1 माइनस cos थीटा हो गया घुमाने के बाद। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो -PE और क्या आ जाएगा, ये प्लस PE माइनस PE cos थीटा। PE से क्या हो गया, PE से PE कट गया, तो क्या कितना बच गया, -PE cos थीटा। तो कंडीशन देख लेते हैं, यदि थीटा बराबर 0 हो तो क्या आ जाएगा, U बराबर -PE का 0 का मान 1। यदि थीटा बराबर 90 तो का 90 का मान 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 180 तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान होता है, काश 180 का मान कितना होता है, -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो U बराबर क्या हो जाएगा, PE। तो इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।